जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव है, छठे चरण के पर्चे भी दाखिल हो गए हैं। अब ये भूमिका बनाने का समय नहीं रहा है, मैदान में उतरने का समय है। कल 14 फरवरी थी, कल दूसरे चरण के चुनाव हो गए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 7 चरण के चुनाव होने वाले हैं। कल दूसरे चरण के चुनाव हुए, 5 चरण के चुनाव अभी भी बाकी है। और इन दोनों चरणों में जो कुछ ईवीएम के बारे में धांधली देखी गई, ईवीएम खराबी की जो खबरें सामने आई है, उस पर बात करेंगे। और कई सारी ऐसे वारदातें उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में हो रही है, मारपीट की वारदातें हो रही है, उसको लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मेरठ जिले के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विपिन मनोटिया जी है। उनके साथ भी एक ऐसी ही वारदात हुई। वो क्या है, कौन लोग थे, क्यों ये हुआ, और कुल मिलाकर ईवीएम के बारे में उनका क्या स्टैंड है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विपिन मनोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएनटीवी पर। सबसे पहले ये बताइए कि कल की वारदात जो है वो क्या हुई थी? देखिए, ये वारदात 10 फरवरी की वारदात है, जिस दिन लोकतंत्र का महापर्व था। और हमारे यहाँ एक विधानसभा पड़ती है, दक्षिण विधानसभा मेरठ में। वहां के प्रत्याशी थे आदिल चौधरी साहब। हम लोग दोपहर से ही लगातार जितने भी बूथ उनकी विधानसभा में आते हैं, हम सब उनके साथ घूम रहे थे जी। तो अचानक उनका फोन आता है कि आओ मनोटिया जी, एक जगह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पड़ता है के ब्लॉक में। तो हम लोग अचानक वहां पहुंचते हैं, और जैसे ही हम लोग बूथ के अंदर जाते हैं तो हमारे 2 लोगों की एंट्री होती है, आदिल चौधरी जी की और मेरी। और जब हम लोग बूथ से बाहर आते हैं, श्री राम के नारे लगते हैं, और नारों के साथ साथ मेरी लगभग 100-150 लोग अचानक पिटाई करने लग जाते हैं, श्री राम के नारे लगाते हैं। जी, लेकिन ये अचानक इतने सारे, क्योंकि प्रोटोकॉल तो वैसे नहीं है। प्रोटोकॉल के मुताबिक तो जो बूथ है वहां पर चुनाव आयोग के कर्मचारी और जो वोट डालने के लिए जो लोग जाने वाले हैं, केवल उन्हीं को जाने के अलाउ है। और इतनी सारी भीड़, और वो भी आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो भीड़ आई और उन्होंने आप पर हमला कर दिया। तो ये क्या वहां पर चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र का हनन है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। क्योंकि उससे पहले एक जगह पड़ती है शास्त्री नगर के पास। हेलो, उससे पहले हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचते हैं, हमने देखा कि तमाम भीड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग, गुंडे, वहां तमाम लोग वहां बैठे हुए थे। और हमें खुद समझ में नहीं आया आखिर हमारे साथ ये हुआ क्या। पर ये जो पर ये जो भी हुआ है, सारा षड्यंत्र हमारे साथ प्री। आपका माइक म्यूट हो रहा है बार बार, बोलिए। उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सत्ता के विधायक सोमेंद्र तोमर, उसके कहने पे हुआ है, सब प्री प्लानिंग हुआ है। क्योंकि आज यदि मैं वाल्मीकि हूं, मैं दलित कम्युनिटी से आता हूं, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता बैठी है, ये दलित विरोधी है, वाल्मीकि विरोधी है। वो तमाम जी। घटनाएं वाल्मीकि समाज के साथ, चाहे हाथरस की घटना की बात हो, चाहे आगरा में अरुण साथी है उनकी बात हो, तमाम जगह दलितों पर अत्याचार शोषण किया है सरकार ने। बूथ कैप्चरिंग का भी एक मामला उसमें था, ऐसी भी जानकारी मिली है। देखिए, जैसे हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ लोग अंदर बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, फर्जी मतदान कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर हम लोग वहां पहुंचे थे। जैसे ही पहुंचते हैं, जो लोग फर्जी मतदान कर रहे थे, हमने 2-4 लोगों को रोका, और जैसे हम लोग बाहर आए तो हम लोगों पे हमला कर दिया। क्या क्या वहां पर क्या वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी और जो पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस बल वहां पर मौजूद थे? वहां पुलिस प्रशासन पूरा मूर्ख दर्शक बना हुआ था, सत्ता के दबाव में था, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब का लोकतंत्र को ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि जिस समय आपने वीडियो में देखा होगा, जिस समय मुझे वहां के लोग पीट रहे थे, वो गुंडे पीट रहे थे, तो तमाम पुलिस के दरोगा, तमाम सिपाही वहां खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। केवल किसी ने कोई प्रयास नहीं किया कि इस व्यक्ति को बचा सकूं। मैं अकेला 100-150 लोगों में आखिर क्या कर सकता था? तो एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति ने मेरे को बचाया उसने। जी। और अभी आप क्या एफआईआर वगैरह आपके द्वारा की गई है क्या? उन लोगों को जिन्होंने देखिए ये काम किया है, उनको पुलिस द्वारा पकड़ने का, हिरासत में लेने का कुछ काम हुआ है? देखिए अभी तक पुलिस पूरा सत्ता के दबाव में काम कर रही है, और जो हमने एफआईआर लिखवाई थी, इन्होंने केवल मामूली मारपीट में एफआईआर दर्ज की है। ना उसमें कोई SC ST लगी है, ना उसमें 307 का मुकदमा दर्ज करा है, क्योंकि तमाम लोगों ने वीडियो देखी है, और वीडियो के आधार पर जो मेरे साथ ये कर्म कांड हुआ है, एक जानलेवा हमला था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। मुझे मारने की, जान से मारने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी बिल्कुल। लेकिन जी, क्या जी, जी। पुलिस कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में काम कर रही नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, यानी 8 जनवरी से, उसी वक़्त से यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है और सारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, वो अब राज्य के सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि वो जो चुनाव आयोग है, उनके नियंत्रण में आ गई है। तो ये कैसे कहा जा सकता है, जो आप कह रहे हैं कि ये सत्ता के दबाव में आकर काम कर रही है, जबकि है। मैं सारी प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव आयोग के नियंत्रण में है? मैंने अभी आपसे कहा तो था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं लगातार आपसे ये चीज कह रहा हूँ, चुनाव आयोग नहीं, वो भी आप कह रहे हैं, मैं यही बात जानना चाहता हूँ, आपका ये स्टेटमेंट है, उसके लिए आपका जो कहना है, उसके लिए आप आधार के तौर पर क्या सबूत देना चाहेंगे कि ये आधार है और इस वजह से आपका ये कहना है? देखिए, मैं इसमें कोई सबूत की तो कोई बात नहीं है। जैसा मेरे को लगा मैंने आपसे कह दिया, क्योंकि लगातार इस बात को आज लगभग 5वां दिन है, लेकिन अभी तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो लोग खुले घूम रहे हैं, तो आखिर दबाव किसका है? आखिर कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव है किसी व्यक्ति का, जो पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है, कोई दबिश नहीं ठीक है, डाल रही है, कोई दाने नहीं बढ़ा समाजवादी रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो सत्ता की दावेदार मानी जा रही है। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता है, केवल कार्यकर्ता नहीं है तो पदाधिकारी है, जिले के उपाध्यक्ष के तौर पर आप काम कर रहे हैं और आपके साथ ऐसी घटना हुई है। तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ अखिलेश यादव या जो भी आपके आला जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से क्या कुछ अभी आपके समर्थन में या कुछ आंदोलन करने की बात, पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए मैं आपको बताऊं, बात रही आंदोलन की, पार्टी, समाजवादी पार्टी हर तरीके से हमारे साथ है। और 2 दिन पहले ही अखिलेश जी का फोन आया था, फोन पे मेरी वार्ता की थी, और पार्टी हर तरीके से इसमें हमारे साथ है और आगे भी सहयोग करेगी, क्योंकि मैं खुद लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं खुद जिले में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और जो पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वो भी अभी हमारे साथ ही थे। अभी जो हम लोग अभी सीओ साहब से यहाँ मिलने गए थे, भी आधे घंटे पहले की बात है। तो पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई है। थोड़ा ये हो सकता है कि अखिलेश जी इस समय चुनावी रैली में थोड़ा सा व्यस्त है, बाकी अन्यथा पूरी पार्टी हमारे साथ है। नहीं, चुनाव के ही दौरान ये सारी घटना हुई है और उनके कार्यकर्ता जो जो आपकी तरफ से ये आरोप भी है कि वो बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग थे, बीजेपी के लोग थे, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा पार्टी ने बनाना चाहिए था कि बीजेपी के लोग इस प्रकार से गुंडागर्दी करके बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो ये एक एक जगह पर हुआ, ऐसे कई जगह पर हुआ होगा जो अब तक नोटिस में नहीं आया है। तो देखिए चुनाव के मैं माहौल में तो इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। देखिए वो सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, जब से ये घटना मेरे साथ घटी है, तमाम पूरे देश में और प्रदेश में जो हमारे दलित समाज है, हमारा वाल्मीकि समाज है, सब लोगों ने अपना मन बना लिया है। और जनता सब जान चुकी है, चाहे हाथरस की घटना की बात हो, या आगरा की बात हो, या मेरठ की घटना मेरे साथ घटी है, तो जनता अपना मन बना चुकी है हर तरह से। क्या मन बना चुकी है जनता? बस सत्ता में आएगी समाजवादी सरकार दोबारा अपना, और जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि समाजवादी सरकार आ रही है, यानी बीजेपी क्योंकि को हटाने के लिए सर जनता ने मन बनाया है, ऐसा आपका कहना है? जी, और पहले प्रदेश से हटाएगी, और 2024 में तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देश की सत्ता से हटाने का काम करेंगे।
जी। तो ये जो आपके साथ जो वारदात हुई, जो घटना हुई है, उससे क्या आपको चोट भी आई है? आपने पट्टी बाँध रखी है, लेकिन मैं और पूछना चाहता हूँ कि क्या जख्मी हुए हैं आप? देखिए, आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरे सर में इधर यहाँ काफ़ी जी, चोट है, सर के पीछे है चोट। बाकी मेरे बैक बैक पेन पे है, मतलब काफ़ी वहाँ दर्द है बैक में मेरे, और काफ़ी गुम-चोट आई हुई है। दरअसल में बात क्या है, बात ये है, देखो मैं खुद अपने समाज का नेतृत्व करता हूँ, और तमाम बड़ी-बड़ी घटनाएँ, हाथरस घटना की बात करें, लगभग 1 हफ्ता मैं रहा था और सारी घटना खुद मेरी ही उठाई हुई है। क्योंकि सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिलने जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि अलीगढ़ में मेडिकल में एडमिट, सबसे पहले मैं देखने पहुँचा था, तो पूरी घटना ही वो मैंने उठाई थी। लेकिन अब क्या है, भई जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? मैं अपनी लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि दोषियों को सजा मिले। मैं अपनी लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि आने वाले समय में ये घटना मेरे एक समाज के साथ, मेरे नौजवान के साथ, मेरे दलित समाज के साथ आगे जाके ये घटना ना घटे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनको दोषियों को सजा दिलवाऊँ। उनको दोषियों को सजा दिलवाना मेरा इसलिए है कि आने वाले समय में ये घटना किसी मेरे दलित समाज या वाल्मीकि समाज के साथ ना घटे आगे। जी। आप जिस विधानसभा से हैं उसके बारे में बताइए कि वहाँ क्या मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे को लेकर ये परिस्थिति आ गई या ये नौबत आ गई जिससे बीजेपी के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करना सही समझा बनिस्बत इसके कि वो लोगों के बीच में जाए और लोगों से वोट की गुहार लगाए? देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ये दरअसल में ये लोग एक बहुत बड़ा हादसा करा सकते थे। जो दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी हैं आदिल चौधरी साहब, वो धर्म मुस्लिम हैं, और वो चाहते थे कि हम इनको यहाँ मार गिराएँगे, तो पूरे प्रदेश में ये चुनाव हिंदू-मुस्लिम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन हमारा अथक प्रयास रहा आदिल आदिल चौधरी साहब को बचाने में। शायद हम नहीं होते, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी और वो लोग आदिल चौधरी साहब को मार सकते थे। लेकिन हमारे अथक प्रयासों से हमने उनको बचा लिया, लेकिन हम खुद पिट गए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सांप्रदायिक की ताकतें हैं, हम उनको खत्म करना चाहते हैं। जी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मुद्दे कौन से हैं? कौन से मुद्दों को लेकर ये चुनाव या आपकी विधानसभा की अगर बात की जाए, तो विधानसभा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं टिकट माँग रहा था हस्तिनापुर विधानसभा के 45, 45 हस्तिनापुर विधानसभा है, और मैं टिकट की लाइन में था, और टिकट नहीं हो पाया वो एक अलग बात है। लेकिन क्या है, मुद्दे जो है वहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर लगभग मेरठ से पड़ता है 35 किलोमीटर। वहाँ जैसे तमाम मेडिकल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेडियम हो गए, ये वहाँ और ये हमारे मेन मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा बाढ़-ग्रस्त का। और बाढ़-ग्रस्त में क्या है कि जब भी वहाँ बाढ़ आती है, तो तमाम हमारे किसान भाइयों की फसलें खराब हो जाती हैं, गन्ना पैदावार खत्म हो जाती है, धान खत्म हो जाती है, जितनी भी खेती है वो खत्म हो जाती है। ये हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा था। जी। ये बताइए कि अभी 10 तारीख की ये घटना है और आज 15 फरवरी है। 5 दिन हो गए आप कह रहे हैं कि अभी भी उन पर जो दोषी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो आगे आपका क्या रुख होगा और पार्टी का क्या स्टैंड है? आप पार्टी से क्या डिमांड रखते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, यदि बात करें पार्टी की, दरअसल में पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो उन लोगों ने मेरे को पीटा है, वो पार्टी के समझ के पीटा कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। उन्होंने मेरे को पीटा कि ये वाल्मीकि समाज से है, ये यहाँ क्या करने आया है, कि हम जिस विधानसभा में आदिल भाई चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ लगभग 40,000 वाल्मीकि समाज के लोग हैं और अन्य दलित समाज के लोग भी, जाट समाज के लोग हैं। तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद में दलित दलित वोट बैंक या वाल्मीकि वोट बैंक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो वही दिक्कत जो वहाँ के प्रत्याशी थे, सोमेश्वर तोमर जो वहाँ के विधायक है, तो उनको यही दिक्कत थी कि ये विपिन मनोटिया वाल्मीकि यहाँ क्या कर रहा है। यानी कि नुकसान तो हमने उन लोगों को किया, और नुकसान की वजह से उन लोगों ने हमको पीटा। तमाम बूथ कैप्चरिंग हो रही थी उनकी विधानसभा में, वो हम लोगों ने रुकवाई। तो कहीं न कहीं उनको ये दिक्कत, ये परेशानी हम लोगों से थी। और बात रही पार्टी की,
देखो यदि बात करें समाज की, हम इसको सामाजिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, ना कि पार्टी का मुद्दा। क्योंकि तमाम हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, यही कांग्रेस में भी है, तमाम जी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन जी मैं जी मैं इसको पार्टी का मुद्दा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये लड़ाई मेरे समाज की है, मेरे अपने समाज की है। ये लड़ाई कोई विपिन मनोठी की अकेले की नहीं है। ये लड़ाई संपूर्ण भारत में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की लड़ाई बन चुकी है। जी बात रही मैं पार्टी, वही पार्टी मैं मेरे वही साथ है। सवाल देखो पार्टी मेरे साथ है, यदि मैंने, आप सपोज करो, यदि मैंने पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, तो हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के वाल्मीकि समाज के लोग हो, जो कांग्रेस के वाल्मीकि समाज के लोग हो, जो बसपा के वाल्मीकि समाज के लोग हो, फिर वो लोग मेरे साथ नहीं लगने, फिर मेरा आंदोलन हल्का पड़ जाएगा। लेकिन जो मैं मूवमेंट चलाना चाह रहा हूँ पूरे वाल्मीकि समाज की, पूरी दलित समाज की, ये मूवमेंट समाज से चल सकता है। यदि इसको हम पार्टियों में बांटेंगे तो हमारा आंदोलन हल्का पड़ जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन ये भी मसला है कि पिछले विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें 2017 की, तब वाल्मीकि हो या शेड्यूल कास्ट के जो तमाम जातियां हैं, उन्होंने बीजेपी को अपनी पसंद माना, सपा को या समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद नहीं माना। तो बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने उन्होंने जो है बीजेपी को अपना वोट दिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो उन लोगों को अभी आप अपने साथ में कैसे लाएंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, सबसे बड़ी जो घटना घटी थी हाथरस की, उसके बाद घटना घटती है हमारे सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि। उससे पहले लगातार हमारा 70% सफाई कामगार समाज, वो वाल्मीकि समाज, वो सफाई कर्मचारी से जुड़ा हुआ है। ना तो इसी पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली। पहला मुद्दा ये। दूसरा जी मुद्दा, जितने भी लोग संविदा में थे उनको कर दिया ठेका प्रथा में। तीसरी बात ये, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापनों में पैसा दिया है। लेकिन वो, मैं एक बात कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से हमेशा कहता हूँ, यदि आप सफाई कर्मचारी का पैर धोने का काम करते हो, आप अपनी मन की बात करते हो, लेकिन कम से कम सफाई कर्मचारियों की मन की बात तो सुन लो करो। आपने तमाम कोरोना काल में इनको सफाई सैनिक का दर्जा दिया, आपने इनको करोड़ों योद्धा कहा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे लोगों के गले में माला पहनाकर करोना योद्धा का दर्जा दिया। लेकिन हमने कहा, यदि आपको हमारे वाल्मीकि समाज का भला चाहते हो, यदि आप इनको करोना योद्धा बोलते हो या इनको मानते हो या सफाई सैनिक मानते हो, तो आप इनकी ठेका प्रथा, इनका वेतन बढ़ा दो, इनकी ठेका प्रथा खत्म कर दो, इनको परमानेंट कर दो, इनके परमानेंट लिए कर अलग दो। से भर्ती निकाल दो। लेकिन कोई कुछ नहीं करा। दूसरा मुद्दा, जो लगातार सीवर में डूब के हत्या हो रही है, मैं उसको हत्या कहूंगा। क्योंकि बिना सुरक्षा कवच के, मैं हमेशा बोलता हूँ, परम आदरणीय दर्शन रतन रावत साहब पंजाब के रहने वाले हैं, मैं उनके संगठन में भी हूँ। तो 17 फरवरी, और सॉरी 2017 में फरवरी में 15 फरवरी को जिस दिन मोदी जी पैर धोए थे, उस दिन हमने एक कार्यक्रम किया था जंतर मंतर पर, कि उसमें स्लोगन था कि मैं भी जीना चाहता हूँ। आखिर जो सफाई कर्मी सैनिक हैं, जो सीवर में डूब के लगातार, आपको आंकड़ा पता है महाराष्ट्र के रहने वालों, यदि आंकड़े की बात करें, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सीवर में डूब के हत्या हो रही है। हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार अपने जो कर्मचारी, उनको भेज अंदर भेज देते हैं बिना सुरक्षा कवच के, बिना सुरक्षा यंत्र के। एक व्यक्ति अंदर गया, वो दूसरे को देखने जाता है कहाँ रह गया, पता लगा तीसरा का, तीसरे में अंदर पहुंच गया तो पता लगा एक दिन में 3-3 मौतें हो गई। ये भी आंकड़ा, सब चीज हमारे पास है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि हम अपने लोगों से वोट किस आधार पर मांग रहे हैं, तो मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी घटना हाथरस की, उसके बाद घटना आपकी अरुण वाल्मीकि की, आगरा की। उसके बाद आपकी जितनी भी घटनाएं घट रही हैं आपकी, चाहे सफाई कर्मचारी की बात हो, उन्होंने कहा था कि जो भी सफाई कर्मचारी कोरोना काल में जिनकी डेथ होगी, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। कोई किसी को मुआवजा नहीं मिला, कोई किसी की भर्ती नहीं हुई, कोई किसी की ठेका प्रथा खत्म नहीं हुई है। इन्होंने एक काम किया, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, भगवान वाल्मीकि जी, जैसे इनकी सरकार बनी, जो श्री राम के कहने वाले लोग हैं, इन्होंने याद है भगवान वाल्मीकि की जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी। ये तमाम मुद्दे हम पे थे, और तमाम मुद्दों को जब भी हम समाज में गए थे अपने लोगों में, हमने कहा, क्योंकि हमने जो हाथरस वाली घटना घटी थी,
जिस समय हमारी बहन बेटी को रात को 2 बजे जलाया जा रहा था, उस समय किसी मीडिया कर्मी की अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उस दिन आपका भाई विपिन मनोटिया वाल्मीकि रात को 2 बजे कुर्ता पजामा तार के, ट्रक सूट पहन के अपने फोन से पैर लाइव मैंने चलाया था। उस लाइव के आधार पर पूरे देश भर में वो वीडियो फैल गई थी। वीडियो फैलने के बाद तमाम मीडिया कर्मी ने सुबह 6 बजे जाकर वहां जाके हिम्मत जुटाई। शायद आज हम नहीं होते तो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को आज इंसाफ नहीं मिलता। तो ये तमाम मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण जो इसमें हुआ है, पहले क्या होया करता था, तमाम सरकारें रही है, बसपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, तो हमारे लोगों को, क्योंकि 70% सफाई कामगार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लोगों को सबसे ज्यादा जो सुबह के टाइम अपने काम पे जाया करते थे, केवल एक टाइम जाया करते थे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो 2 समय, सुबह भी जाओगे आप, शाम भी जाओगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था, यदि सुबह 6 बजे हमारी महिलाएं काम करने जाएंगी तो हमारे बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। तो नेताजी ने महिलाओं का समय 6 बजे से हटा के 8 बजे का करा। इसके अलावा पिछली बार सफाई कर्मचारी की भर्ती 40,000 भर्ती निकाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उससे पहले जब 2005 में सरकार बनी थी, 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने वाल्मीकि जयंती का छुट्टी का अवकाश कैंसिल किया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आज उत्तर प्रदेश में, आज यदि किसी सफाई कर्मचारी को सबसे ज्यादा वेतन मिल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी है। संविदा में 20,500 रुपए जो संविदा को मिल रहे हैं। वाल्मीकि जयंती वाले दिन हमारी अखिलेश जी से वार्ता हुई थी। अखिलेश जी ने कहा था, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती निकालेंगे, और जो संविदा सफाई कर्मचारी है इनको परमानेंट करने का काम करेंगे। और जो भगवान वाल्मीकि की छुट्टी का अवकाश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैंसिल किया है, इसको हम दोबारा बहाली कराएंगे। इन मुद्दों पर हम लोग वोट मांगते हैं अपने समाज के लोगों से। जी बिल्कुल। तो कैसे रिस्पांस आ रहा है लोगों का? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरे पे हमला हुआ है, जो मेरे पे हमला हुआ है, साजिश हमला, ये इसलिए हुआ है कि हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वाल्मीकि समाज की वोट है उनको डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम पे हमला हुआ है। हो सकता है वो हमें जान से मार दे। वो तो आप सब हमारे पत्रकार साथियों का, तमाम हमारे बड़े बुजुर्गों का, भगवान वाल्मीकि का हमका आशीर्वाद है जो हम लोग बच गए, वरना उनकी मंशा तो हमको मारने की थी। उनकी मंशा जी हमको मारने की थी। जी जी। ऐसा ना हो यही उम्मीद करते हैं, लेकिन ये जो हक अधिकार की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, फिर चाहे वो राजनीतिक मंच से हो या सामाजिक मंच से हो। बीजेपी का ये जो गुंडा राज का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है, सारे उत्तर प्रदेश में लगभग वैसा ही माहौल है। जगह जगह पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ईवीएम में धांधली जो है वो एक अलग मसला है, उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन जहां तक गुंडागर्दी की बात है, वो सरेआम बीजेपी के द्वारा की जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। और जैसा कि अभी मनोटिया जी ने भी बताया कि पुलिस जो है वो मुकदर्शक बनी हुई है, सत्ता के दबाव में आकर काम कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन या सारी प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, लेकिन जब चुनाव आयोग ही केंद्र सरकार के सामने झुका हुआ है, तब चुनाव आयोग के अधिकारी और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो जो अधिकारी है, उनकी वहां पर कोई हैसियत दिखाई नहीं देती है। और इस वजह से विपिन मनोटिया जी, इन पर जब 100 से ज्यादा लोगों ने जब हमला किया, तब वहां के पुलिस अधिकारी मुकदर्शक बनकर वो सब देख रहे थे, जबकि उनको चाहिए था कि इनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन ऐसे नहीं किया। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश में हो रही है और आरोप भी लग रहे हैं, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार को हटाना है, और इसी के लिए ये सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। मनोज, विपिन मनोटिया जी का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चोट लगने के बावजूद भी और उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी एमएनटीवी को समय दिया, अपनी आप बीती और जो भी कुछ वहां पर हुआ उसकी सच्चाई बयान की। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और इस चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं। ये जो अभी तक हमने चर्चा की, उस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।